नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों हम पढ़ेंगे 100 फ्री वन लाइनर क्वेश्चन जीके के। ये जीके के क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं, बनाने में थोड़ा सा समय तो लगा मुझे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं 1000 क्वेश्चंस के जीके की, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर शेयर कर देंगे पीडीएफ की लिंक। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है तो वो भी ज़रूर देखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, महदहा जो कि प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में है से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये स्थल किस काल का प्रतिनिधि स्थल है या किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्य पाषाण काल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मध्य पाषाण काल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में है? तो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्र लेख के साथ में चांदी के सिक्के निर्गत हुए थे, छपे थे? तो महमूद गजनवी के शासक काल में एक तरफ संस्कृत मुद्र लेखन के साथ में चांदी के सिक्के निर्गत हुए थे। हुमायूं की किस पत्नी ने उसके लिए मकबरे का निर्माण किया? तो हाजी बेगम नाम की हुमायूं की पत्नी ने उसके लिए मकबरे का निर्माण किया। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति जो है आधारित थी। वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, उसका नाम क्या था? तो वो जैन संत थे हरिविजय सूरी। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रीमास्ट्री में दिया है, उस डच पर्यटक का नाम क्या है? तो फ्रांसिस्को पैलसर्ट उस डच पर्यटक का नाम है जिसने जहांगीर के शासनकाल के बारे में रीमास्ट्री नाम की पुस्तक में अपने विवरण दिया है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, आर कोपलैंड ने यह बात कही थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटा मारू क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसमें कई लोग सवार थे और उनको एंट्री देने से मना कर दिया था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पर? तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, कान खुले मुंह बंद करके 1 साल व्यतीत करके भारत को आप समझिए। वे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान हुई थी, उनके नाम क्या है? तो काशी विद्यापीठ बनारस, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सभी असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का 1921 में प्रस्ताव रखा था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये बात किसने कही थी? तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान ये बात कही थी। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, कहां पर है? तो यह हरिपुरा गुजरात में है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? तो भाग 10 और 5 15 और 3 18, राइट आंसर हो जाएगा 18वें उपबंध में।
है ना। 18वें भाग में आपात उपबंध है। कई लोगों को रोमन संख्या नहीं आती, इसलिए मैंने बता दी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जानकारी मिलती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के संबंध में कर्मकार की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 43A के तहत ये जानकारी मिलती है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद के कोई भी कानून बना सकता है। कब? तो बिना किसी राज्य की सहमति से डायरेक्ट संसद कानून बना सकती है। किसी सरकारी अधिकारी से किसी या नीति कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं अंतःप्रदन। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को औपचारिक स्थापना हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनः देखने के लिए बोलता है कि भाई अगर चेक करना तो चेक कर लो। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में सुदूरस्थ इंदिरा पॉइंट स्थित है। राइट आंसर है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम पॉइंट कौन सा है? तो पश्चिम वेस्टर्न पॉइंट गौर मोती या गुहार मोती या गौर माता गुजरात में है। भारत का सुदूरतम उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जिसको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु या किबुथु कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 32.30 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। हेडनबर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? तो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ऑस्ट्रिया का शहर वियना किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। यूरोप के किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है तो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं जो चलती हैं उसे गरजता चालीसा के नाम रोरिंग 40 के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हॉटस्पॉट माना जाता है जैव विविधता के क्षेत्र में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्रायोबैंक्स XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो क्रायोबैंक्स XC2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन से ढका हुआ है? तो लक्षद्वीप का 90.33% भाग जो है वन से ढका हुआ है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस हर साल मनाते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो एक तो हिमालय है, खंबात बेसिन है, सोनाटा मतलब सोन, नर्मदा, ताप्ती का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये सभी भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन वायु प्रदूषण होते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो जल वाष्प निकलती है सबसे अधिक। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राप्त प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से शामिल हैं? तो रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, इसमें सागर और स्थल मार्गों के मिलन बिंदु है ना, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो PSL प्राइमरी, सेकेंडरी, लीव एंड सरफेस वेव।
ये तीन तरंगे ये उत्पन्न होती हैं, उद्भव होता है इनका। भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इनके साथ प्रचंड झंझावत भी चलता है, तूफान भी चलता है, आंधी भी चलती है। सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो जापान से संबंधित है, जापानी भाषा से संबंधित है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो पुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए करते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। क्यों? तो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते क्योंकि समुद्री पृष्ठ के ताप भिन्न होते हैं, इसीलिए चक्रवात नहीं बन पाते हैं। बैरोमीटर के पारे के तल का अचानक गिरना किसका सूचक है? तूफान का सूचक है। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? तो एलपीजी सब्सिडी के परित्याग के लिए शुरू किया गया है। प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो 15 अगस्त सन 2018 में प्रवासी भारतीयों के लिए भारत समुदाय कल्याण कोष अस्तित्व में आया। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर करते हैं? तो सब्सक्राइब पूंजी, अभिदत्त पूंजी पर लाभांश की घोषणा करते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। केंद्र सरकार की हृदय योजना किससे संबंधित है? तो विरासत शहरों का विकास और उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। जहां पर प्राचीन सभ्यता निवास करती है उन शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करना, उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो सरकारी क्षेत्र में आरक्षित 2 ही उद्योग हैं, एक रक्षा उद्योग और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर लौह अयस्क वाले जो उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों के सहयोग से लगी हुई हैं। योगक्षेमस वहाम्यम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? भारतीय जीवन बीमा की टैगलाइन है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या मतलब है? तो वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। राइट आंसर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 से 80, 120/80 होता है। AB वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्तदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव भी होता है, इसीलिए। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण नोरो वायरस से, बच्चों में अतिसार का कारण क्या है? तो रोटा वायरस से बच्चों में अतिसार होता है। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? तो एड्स जागरूकता को समझाने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। नेत्रदाता की आंख में किस हिस्से का प्रतिरोपण करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं? तो कोर्निया का प्रत्यारोपण या प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांट करते हैं। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाती है। क्यों? तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, इसलिए वो जल जाते हैं। 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? तो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए भाप से जलन ज़्यादा होती है, उबलते पानी से कम। परमाणु ऊर्जा, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो आइसोटोप कहलाते हैं, समस्थानिक। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्लेड ग्लेयर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ग्लेड ग्लेयर के उपनाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। किस खेल टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कॉर्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों एक ही टीम में होते हैं। खो खो में क्रॉस लेंस की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल में देते हैं? तो बास्केटबॉल में देते हैं। मार्शल टीटो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। पैडल, रिगाटा, बकेट किस खेल की शब्दावली है? तो नौकायन बोटिंग की शब्दावली है। शतरंज को प्रारंभ करने का तरीका क्या है? तो गैम्बिट है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। आयरन शब्द किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट्स के कारण होता है। जल में घुली हुई नाइट्रेट्स शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर देती है, इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स किसके कारण होते हैं? तो ग्रंथि का निर्माण के लिए होते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन किसमें
किसका स्कंदन है? तो रेनिन इसका स्कंदन करता है। कैसीन प्रोटीन का स्कंदन रेनिन करता है। चेचक स्मॉल पॉक्स क्या कारण है? तो वेरियोला वायरस। प्रसव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेडेटर फूड चेन कहते हैं। भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति का घोषणा किस रूप में की गई है? तो राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017। 100 ग्राम सोयाबीन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो 240 mg यानी कि मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 690 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है, 11.5 ग्राम लोहा होता है, 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, कैरोटीन विटामिन ए 426 मिलीग्राम होता है और 4 ग्राम फाइबर होता है। खाद्य श्रृंखला कौन बनाता है? तो देखिए घास, बकरी एंड मानव, ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। मानव में डायबिटीज रोग को बचा सकते हैं कैसे? तो मसूर, चना, सेम, मटर, फली वाली सब्जियों का, फली का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, डायबिटीज़ के खतरे कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। 80 के बाद में 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि बीच में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा कठिन थे, करंट अफेयर्स थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर PDF की लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।